नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी का हमारे दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मई 2022 कर्क राशिफल यानी कि पूरे माह का मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। मई के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन, गोचर ग्रह स्थिति और मई के माह में महत्वपूर्ण तिथि त्योहारों को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इनके क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे और कैसे आप अपने समय को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में चतुर्थ भाव में केतु का आगमन, अष्टम भाव कुंभ राशि के अंदर शनि मंगल की युति बना रहेगा, भाग्य में देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की युति होगी, दसम भाव में सूर्य और राहु की युति और एकादश भाव में लाभ स्थान पर बुध ग्रह विराजमान रहेंगे। 15 मई को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि बुधादित्य योग बनेगा और 17 मई को मंगल ग्रह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि आपके जन्म पत्रिका, आपके राशि के अनुसार देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी भाग्य में, कहते हैं पंचम से पंचम यानी पांचवें घर का स्वामी अपने पंचम से पंचम भाव यानी भाग्य स्थान पर जब जाता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को भाग्योदय का एक विशेष पावर, ऊर्जा, ताकत मिल जाता है। और शुक्र ग्रह 23 मई को कुंभ राशि से मीन राशि से मेष राशि प्रवेश करेंगे यानी कि आपके दसम भाव के अंदर शुक्र का एक विशेष प्रभाव बन जाएगा राहु के साथ। अब कर्क राशि के अंदर शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में ढैया इस पूरे माह के अंदर प्रभावी रहेगा और ढैया के प्रभावी होने के कारण से ही आपको अपने थोड़े से पारिवारिक जीवन के अंदर सेहत स्वास्थ्य के अंदर भी विशेष सावधानी पूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। इस माह के अंदर 3 मई को अक्षय तृतीया का पावन पर्व होगा, 16 मई को वैशाख पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण होगा अदृश्य रूप से यानी कि भारत देश में वो दिखेगा नहीं, और 30 मई को वैशाख अमावस्या शनि जयंती भी रहने वाला है। तो ये कर्क राशि वालों के लिए 30 मई का जो दिन होता है वो बहुत ही फेवरेट दिन इसे कह सकते हैं, चूँकि शनिदेव की जयंती होने के नाते आप शनिदेव के प्रसन्नतार्थ कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, जप, पूजा पाठ शनिदेव का यहाँ पर आप दिल खोल के कर सकते हैं। चूँकि ढैया का एक प्रभाव बना हुआ है, गोचर ग्रह स्थिति के अनुसार देखा जाए तो हालांकि भाग्य आपका बलवान रहेगा, चूँकि भाग्येश भाग्य में आकर के वो ताकतवर हो जाएंगे। हालांकि कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवा, बृहस्पति अपने जिस जगह में बैठते हैं उस जगह में नुकसान करते हैं, लेकिन स्वयं अपने राशि में विराजमान है तो यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत भाग्य से नहीं होगी। यानी कि भाग्य आपका, यदि आप 100% आप देखें कि भाग्य का साथ मिलेगा तो 90% जरूर आपके पक्ष में भाग्य का निर्णय होगा। यहाँ पर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, ज़्यादा ताकतवर तरीके से अपने प्रभावों को, अपने प्रोजेक्टों को मेटलाइज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है, तंदुरुस्त रहेंगे आप अपने अध्ययन कार्य या किसी विशेष डिग्री या किसी विशेष योग्यता को हासिल करने की अपेक्षा रख रहे हैं तो ये समय आपके लिए बेहद उत्तम है। आप 15 मई के बाद किसी भी बड़े एम्बिशन को, बड़े सपने को साकार करने के लिए, शिक्षा दीक्षा से को इंक्रीज करने के लिए एक नई पारी की शुरुआत यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। शनि के ढैया के प्रभाव के कारण से आपको थोड़े से अपने व्यापारिक व्यवस्था पर बड़ी पैनी नजर रखनी होगी और साथ ही साथ थोड़े से पारिवारिक स्तर पर अपने संतुलन को बनाना होगा, अपने वाणी पर। और क्विक रिएक्शन जो होता है हमारा, जो तुरंत का जो रिएक्शन होता है, यानी कि कोई बातचीत के दौरान आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं, इन चीज़ों पर थोड़े से आपको अपने विशेष ध्यान रखना होगा। कई बार हमारा
भाव कुछ होता है और हमारा एक्सप्रेशन कुछ और होता है। तो वो जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें कई बार वो थोड़ा सा हमारे मनोबल को कई बार डिफीट करता है। ढैया के प्रभाव के कारण से इस तरह की स्थिति परिस्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर तमाम ये सावधानियाँ आपके लिए ज़रूरी हैं। व्यापार में कोई भी निर्णय करने के लिए आपको सोच समझ करके निर्णय करना होगा। देश विदेश से जुड़े कारोबारों से आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से इस समय अवधि के अंदर आपको विदेशों से बेहतर धन लाभ के योग बनेंगे। देश विदेश यात्रा के अवसर बन सकते हैं और विदेशी कारोबार में आपकी जो प्रभाव है वो बेहतर तरीके से आप जोड़ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आपको बेहतर सफलता मिल सकती है। यदि आप ठेकेदारी करते हैं, स्टील का कारोबार है आपका और कंस्ट्रक्शन का, तमाम ऐसे जो काम होते हैं, हार्डवेयर का जो कारोबार है, इन कारोबार के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल्स के कारोबार के अंदर आपको बेहतर तरीके से डेवलपमेंट, बेहतर तरीके से उन्नति के अवसर बनेंगे। पारिवारिक जीवन का सुखद वातावरण बनेगा। प्रेम संबंध यदि चल रहा है तो शनि के ढैया के कारण से रिश्तों में तनाव बन सकता है और कई बार आप अपने आप ही अपने रिश्तों को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे आपको परहेज हो सकती है। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों का सही निराकरण करना ही आपका इस पूरे समय अवधि के अंदर एक विशेष जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि भाग्य हमने आपको बताया कि 90% आपके साथ रहने वाला है और इस पूरे माह में देखा जाए तो आपको कुछ विशेष पद प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, जॉब कर रहे हैं तो अच्छी खासी प्रमोशन, वेतन वृद्धि और तमाम तरह के आपके जीवन के अंदर फैसिलिटीज़ों का एक इंक्रीमेंट यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। करियर, कार्यक्षेत्र के विकास के लिए आप जो एजेंडा लेकर के चल रहे हैं वो आपके सफलतादायक रहेंगे। कार्यक्षेत्र का आप विकास कर पाएंगे, अपने पद प्रतिष्ठा का भी इंक्रीमेंट कर पाएंगे और साथ में आप अपने समृद्धि, धन संपदा को भी बढ़ावा दे पाएंगे। हालांकि यहाँ पर थोड़े से शनि और मंगल की युति अष्टम भाव में होने के कारण से द्वंद्व दोष बनेगा। कई बार आप डबल माइंडेड होंगे और वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 16 मई को चंद्र ग्रहण लगेगा और चंद्र ग्रहण का मतलब होता है कर्क राशि वालों के प्रधान ग्रह चंद्रमा होता है। तो चंद्र ग्रहण का एक प्रभाव होने के कारण से आपको महीने के 1 से 10 मई तक अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाले कार्यों को करने चाहिए या फिर 20 मई से 30 मई के मध्य में आप अपने जीवन के जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं इस माह के अंदर उन कार्यों को आप संपन्न करें। 10 मई से 20 मई के मध्य आपको विशेष सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करनी चाहिए। खासकर सेहत, स्वास्थ्य, मान सम्मान और अपने बातचीत, व्यवहार, इन सभी चीज़ों पर आपको थोड़ी सी निरीक्षण परीक्षण रखनी चाहिए। कई बार हम गलती करते हैं और बाद में हमें ही पश्चाताप होता है। कोई हमें कुछ बोलता नहीं है लेकिन उन गलतियों का हमें ही पछतावा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 10 मई से लेकर के 20 मई के मध्य का जो समय होगा कुछ इस तरह का ही समय होगा कि हमें अपने आप में ही पश्चाताप होगा। चंद्र ग्रहण होने के कारण ये इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। बेहतर परफॉर्म आपको करनी चाहिए और इस पूरे माह के अंदर आप भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और हनुमान जी की आराधना आप कर सकते हैं। चूँकि कर्क राशि वालों के जीवन में भोलेनाथ और हनुमान जी ही इष्ट देव होते हैं, यानी इनको अपने इष्ट के रूप में आप निरंतर पूरे माह स्मरण करें, इनकी आराधना करें और इससे तमाम आपकी जो जीवन की समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप निराकरण निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। यदि कर्क लग्न है आपका तो फिर आप एक इटालियन मूंगा रत्न और एक पुखराज रत्न का आप जरूर, नेचुरल प्राकृतिक जो ताकतवर रत्न हैं उन रत्नों का प्रयोग भी कर सकते हैं। परंतु कर्क लग्न होने पर, कर्क राशि के आधार पर रत्नों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, गोचरकालिक ग्रह स्थिति हमारे जीवन में विशेष बदलाव करते हैं और वो बदलाव को हमें समझने के लिए अपने जन्म राशि के आधार पर हमें उसके परिणाम मिलते हैं। अब जन्म राशि हमारा यदि कर्क राशि है तो उसके अनुसार आप गोचर ग्रहों के प्रभावों को अपने 1 महीने के अंतराल में इसका पूरा अनुभव करेंगे। पूरे 1 माह तक आप देखेंगे कि इस तरह के ही परिणाम आपके जीवन में मिल रहे हैं। परंतु कई बार हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को, जीवन के
विशेष महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें अपने जन्मकालिक ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण, जन्म कुंडली के ग्रह स्थिति को समझना, ग्रह दशा को समझना, विंशोत्तरी महादशा के प्रभावों को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र के विशेष मार्ग का अनुसरण करने के लिए आपको अपने जन्म पत्रिका का विश्लेषण आवश्यक होता है। और ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको निःशुल्क विश्लेषण बताया जाएगा। निःशुल्क विश्लेषण बताने के लिए आप सोच सकते हैं कि क्यों निःशुल्क हम बताते हैं, तो कारण इसका सिर्फ यही है कि ये हमारा जो दिव्य रत्न संस्थान है ये एनजीओ है और हमारे संस्थान के साथ तमाम देश दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं। आर्थिक रूप से सहयोग मिलता है हमें और हम उस सहयोग के माध्यम से ही आप तक ये सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। परंतु उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहना होगा। और कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा तो आप जय माता दी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक बार जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे पारिवारिक सदस्य, दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।